बैग दे दो। कितने दिन की छुट्टी दी थी मैंने? 2 दिन की छुट्टी दी थी मैंने। संडे को आई थी तू? संडे को आई थी लेकिन बाहर से ताले लगा था। क्यों? मैंने मैसेज किया था ना, तो तू क्यों आई है? तो लिए जब मैंने मैसेज कर दिया था कि नहीं आना, तू क्यों आई है? जी मम्मी के फोन पे नहीं आया था। मैंने मम्मी को भी ऐड किया हुआ है, मम्मी के फोन पे कैसे नहीं आया? मैंने मैसेज करा था कि सबको, क्योंकि कोई नहीं आया, तू ही आई थी बस। तो एक बार ना उससे कंफर्म कर लिया करो आने से पहले, खुशी से, अगर मैसेज ना मिले तो ऐसे बताया करो, ठीक है? क्योंकि समटाइम ये होता है कि मैं नहीं होती यहाँ पे, होता है ना, यही होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे लेट हो जाता है, या मैं कहीं बाहर गई हूँ, मुझे लेट हो जाता है 5-10 मिनट, या किसी वजह से कोई भी रीज़न है, फिर मैं टाइम से नहीं पहुँच पाती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम वेट करते रहोगे। देखा करो दीदी है नहीं है, चलो जाओ, ठीक है? फिर मैं जब आऊँगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल करके यहाँ बुला लूँगी। वेट मत करा करो यहाँ पे, रुका मत करो, चले जाया करो अपने घर देख के दीदी है या नहीं है, ठीक है? पहली बात तो मैं छुट्टी देती हूँ तो तुम्हें बोल के देती हूँ, अब उसके बाद भी तुम मुझे ये बोलते दीदी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। जब मैंने संडे को मैंने सबको मैसेज कर दिया, सबके रिप्लाई भी आए थे, ठीक है ओके करके सबके रिप्लाई भी आए थे मेरे पास कि ठीक है दीदी हम नहीं आएंगे, और मैंने उनको यही बोला था कि जब मैं आऊँगी तभी मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। बैठो। तो एक बात करनी थी मेरे को। हाँ बोलो। बोलो। ये ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसमें ना मैम ने ना इसकी ना मैंने टॉर्च बंद कर लो ना इसकी, इधर बैठ लो। 5 लाइनें लिखनी है इसके बारे में। अच्छा, now the other friend climbed down and asked his friend, what did bear said to him in his ear? He replied to be safe from the fake friend. क्योंकि अच्छा, मेरी इंग्लिश okay, okay, I understand this. इसके ना रेड कलर की इंग्लिश। Be aware from fake friends. हाँ I got it. मतलब इनको 5 लाइन लिखनी है कि हमें नकली दोस्तों से हाँ कैसे अपनी तरफ से बना के लिखेंगे। हाँ कैसे दूर रहना है, हाँ नकली दोस्त, ये बस हाँ। इंग्लिश में लिखना है ना, इंग्लिश में। ठीक है? इसका असाइनमेंट दिखा देती हूँ मैं। और मैं एक बार ये कंफर्म कर रही हूँ, देखो मैं मैसेज अब देखो पेरेंट्स को मैसेज कर देती हूँ मैं। आधे बच्चे कहते हैं कि हमें मैसेज नहीं मिला, अच्छा और फिर बेचारे परेशान होते हैं, आके देखते दीदी नहीं है फिर चले जाते हैं। मैं इसलिए बात कर रही थी। ये इसी की स्टोरी होगी लगता है। हाँ, 2 friends are the and the bears। हाँ ठीक है, इसी की स्टोरी। स्टोरी है तो once there, मैं पढ़ लेती हूँ फिर मैं इसको लिखवा दूंगी। स्टोरी के अकॉर्डिंग लिखवाना है ना। Once there were 2 friends who were crossing the jungle, ठीक है? After the time they saw a bear coming towards them, ठीक है? And then one of the friends quickly climbed to the nearby tree, and the other one did not how to climb the tree, so he lay down on the ground holding his breath. The bear reaches near him and sniffed him in the ear. After some time, bear left the place, thinking the man he. Now the other friend climbed down and asked his friend what did bear said to him in his ear. He replied to be safe from the fake friends. ये स्टोरी ये है, ये दोनों जा रहे थे, सामने से भालू आते, एक चढ़ गया ट्री पे, एक नहीं चढ़ पाया, चुपचाप बैठो, ठीक है? वो वहीं मिल गया चुपचाप, जैसे कि वो मर गया। तो ये आया उसके कान में बोल के गया कि कुछ बोल के गया, तब ये फ्रेंड इसको उतरा तो उसने पूछा इसने क्या बोला, तो उसने बोला कि उसने ऐसे बोला है कि फेक फ्रेंड से सेफ रहो। इसको अकेला छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। ये चीज बस। इसकी रिपोर्ट कार्ड भेजी थी मैडम ने, अब सारा काम तो मैं ही कर लेती हूँ उसका, क्योंकि अभी से तो ऐसे कैसे सीखेगा, ये प्रैक्टिस करेगा तभी तो। अरे यार अभी इंग्लिश का काम करा इसने जो मैंने भेजा, अभी मैथ का करा इसने बस।
इसको लिखने में इंटरेस्ट नहीं, मुझे बेटा 5-5 लाइन है हर सब्जेक्ट। देखो लिखना तो ऑफ कोर्स, अब मैं यहाँ पे काम देती हूँ, मेरे को तो करके दिखाता है ये। अब स्कूल का काम भी करेगा तो ही तो सीखेगा, आप करने नहीं देते हो इसको। नहीं, अब तो आज से करा इसने स्कूल का काम। बाकी मैं फिर इसको पनिशमेंट दूंगी ना, नहीं करेगा। रेड कलर की कॉपी निकाल ली स्कूल की ना, दिखा मुझे दी। बता दिया करो जब ये काम ना करे स्कूल का, ठीक है, मैं इसको पनिशमेंट दूंगी फिर। हाँ नहीं, भाई ये मार्क्स लगा लो बेटा। अब ये मास्क स्कूल की कॉपी लाया है, रेड कलर की है। ठीक है। प्रैक्टिस की थी भाई तूने? कितने दिन की छुट्टी हो गई भाई तुम्हारी, बताओ। ये कह रही 2 दिन की, तो कितने दिन की छुट्टी हो गई तुम्हारी? 2 आपने दी थी और 1 संडे की थोड़ी। This is not orange, this is the strawberry. You match this one from this and orange match from this, ठीक है? Do this. अभी मैंने जैसे vowels पूछने हैं। हाँ भाई, this is your, पहले तो my best friend को तो मुझे 5 lines 10 lines लिख के दिखा। देखो fake friends भी लिख के देनी है ना। डेट क्या है आज? 20 31। फटाफट से लिखो 5 लाइन्स, थोड़ा सा इधर एडजस्ट हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी से इसको सही करो, आगे जाओ। हाँ भाई दिखाओ कॉपी अपनी। There is one policeman in the picture. Where is picture? Picture कहाँ पे है? लाइन लिखी ना, there is one policeman in the picture. पिक्चर कहाँ पे बन रही है? कहाँ से लिखी है लाइन्स? There are 2 children play with the ship. There is one duck in the picture. There are 2 dogs in the picture. There is one girl eat ice cream. There is one old man in the picture. Friends, Friends. क्या करना है इसमें? ये ड्राइंग कौन बनाता है? पिक्चर्स की ड्राइंग कौन बनाता है? पिक्चर्स की ड्राइंग क्या करना है इसमें? हाँ, इसमें लिखना है फेक ब्रेड। चलो लेट इट, इसमें नहीं लिखना। मैं पेन से नहीं लिख, मैं तेरे को तेरी ट्यूशन की कॉपी में लिख के दूंगी, तो उससे अपने इसमें लिखेगा, खुद लिखेगा। बहुत मारूंगी थप्पड़ अगर मम्मी से काम करवाए ना आज के बाद। डंडी लेकर आओ ना अंदर से जाके, मेरी कॉपी निकाल कर लिया मैंने। चलो खड़े हो जाओ। इसका टेस्ट है ना आज। पहले तो मुझे मेरा प्रिय मित्र पे लिख के दिखाएगा, हिंदी में लिख के दिखाएगा। कैसे सीखेगा लिखना अपनी तरफ से? मास्क रख दे साइड में। तेरे को उस दिन मैंने लिखाया था ना, तो लिख के दिखा रहा था ना उस दिन मुझे, वैसे ही लिख के दिखाओ। पूछ के करके दिखाओ, चाहे गलत करो चाहे सही करो, लेकिन करना खुद है। इधर दिखाओ, आगे समझ में? अब मुझे बताओ व्हाट इज द, इधर हो जाओ, वॉवल्स बताओ।
ए के बाद भूल गई। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ई भी तो बोल, ओ भी तो बोल। क्या है ई आई का ओ आई है ये यू। बैठ के रिमाइंड करो फटाफट से, बोलो। का के बाद क्षत्रिय वाला श लिखते हैं ना। हाँ वो लिखो। उसके बाद अवरंडा कक्षा। ए क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज ई। व्हाट इज दिस? किसने करवाया भाई ये? श्योर? हाँ ना, झूठ बोल रहा है ना ये? दूसरा तो इसने कुछ करा था। इसने नहीं करा, काम कर ले नहीं करा। पिटेगा अभी में से। इधर आजा, चल बुक लेके इधर आजा। आकर डंडा कक्षा याद करो फटाफट से। EYES। बैठो इधर। दीदी ये मैं करना है, ये इसमें करना है नोटबुक। अभी जस्ट वेट। काला सब सेक्शंस करवा रही थी ना मैं तुझे। कौन सा वाला करवाना था? ये वाला? हाँ ये वाला करो। ये नहीं वाला करो। 20 less than 54 is 54 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो यू माइनस 54 माइनस बाय 20 देन यू विल गेट योर आंसर। इसमें अब ये क्वेश्चंस करो। जहाँ क्वेश्चन तुझे समझ में नहीं आए यू विल आस्क मी। चलो ध्यान से करना है, गलत करना मैं डंडी से मारूंगी। सोच लियो, पूछ लेना है मुझसे, दीदी नहीं आ रहा ये क्या है। गलत नहीं करना, बैठना नहीं है फालतू में। हाँ भाई क्या पूछ रहे हो? ई ए ई आई ओ यू। चलो तुझे क्या पूछना है भाई? क्या कर रहा है? ये दीदी ये जो है मैं जो करवाया मेरे को, ये इसमें करना है नोटबुक क्वेश्चन। क्या करवाया है? इसको वो करवाने कंजक्शन। कंजक्शन तो प्रैक्टिस करनी है ना, लर्न करना है ना। तो फिर ट्यूशन की कॉपी में करोगे लर्न, इसमें क्यों करोगे? हाँ कंजक्शन ओ एंड बट का यूज एंड हाँ भाई इसमें करोगे। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. वो डर गया था किक से, and build और फिर थोड़ी सी साउंड निकालने लगा build जैसे at sight and smell of its mother। अपनी मम्मी की स्मेल आने लगी। So he spotted the clearing, उसने साफ क्लियर कर दिया and push his away into the thick
और खुद को पीछे की साइड पुश किया, मेरा भी ऐसे ही है। ठीक, मतलब घने की साइड पुश किया, उसने घने नंबर की साइड, ठीक है। तो इट वाज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, उसको मुश्किल होगा फाइट करना अपने बर्डन के साथ। द फोन स्लैग, फोन का जो लैग है फोन स्लैग caught in the bushes, वो कहाँ पर गया था, and he could not lift his wand with freedom, वो खुद को नहीं उठा पा रहा था, ठीक है। So he tried to shield his face from prickling vines. क्या हो गया? What are you discussing? What are you discussing with him? पसंद है। You have rewind this? याद कर लिए? EIOU, ठीक है। Why? Its head bobbed with his stride, जो उसका head था ना वो मतलब एकदम unable to think clearly, मतलब वो नहीं सोच पा रहा था एकदम साफ clearly, ठीक है। याद करो चुपचाप दी बैठो। नीले के नीले की स्पेलिंग क्या है? ब्लू, नीला या ब्लू हिंदी में लिख रहा है ना, हाँ। ना पे बड़ी की मात्रा, फिर ला पे आ कर bobbed with his stride, is her thumb with the marvel of its acceptance of him, जो उसका हाथ था ना उसने ऐसा रह गया with the marvel of its acceptance of him. So he reached the trail, वो पहुंचा and walked as fast as he could not until he come to the interaction with the road home. वो नहीं मतलब he reached the trail and walked as fast as he could. वो बहुत तेज चलने की कोशिश कर रहा था, but फिर भी not able to walk as fast as interaction with the road home. उसका घर के पास में जो रोड के पास में जो घर था ना उधर वो इंटरेक्शन नहीं कर पाया। इतनी लेट क्यों आए भाई? है? तो फिर भी तुम्हें नहीं पता 2:30 बजे ट्यूशन जाना है? इसको उठा के ना वो ऑडियो मार काम He reached the trail and walked as fast as he could not until he come to the intersection with the road home. मतलब वो नहीं पहुंच पाया जो उसका घर था रोड के किनारे पे। He stopped to rest and set a phone down. वो रुक गया, उसने फोन को नीचे काट दिया। और his deadly leg, जो उसका बैक पैर मुड़ा हुआ था उससे, it wavered on them. It looked at him and bleated. उसने उसकी तरफ देखा और क्या जैसे साउंड ब्लीटेड की साउंड करने लगा। He said in next state, उसने कहा I will carry you, मैं तुम्हें उठाऊंगा after I get my breath, थोड़ी सांस लेंगे। He remember his father saying, उसको याद करो उसके पापा ने कहा था that a fawn would follow if it had first been carried, मतलब उसने बोला था इधर listen me. He remember his father saying that a fawn would follow it, मतलब उसने कहा था fawn जो fawn था would follow, उसको फॉलो करना if it was being carried, जब तुम उसको कैरी कर लोगे ना उसको फॉलो करना, ठीक है। He started away slowly, वो धीरे धीरे चलने लगा, ठीक है। The fawn started after him, ठीक है। Fawn started after him, उसके पीछे पीछे fawn पीछे चलने लगा। He come back to it, वो उसके पास वापस आया and stroke it and walk away again. फिर दोबारा वो दूर चले लगा, मतलब पहले वो चल रहा था उसका, फिर धीरे कौन से चल रहा था, फिर वो उसके पास वापस आया, फिर वो दोबारा जाने लगा अकेला। It took a few wobbling, उसने कुछ टाइम ऐसे ही लिया, मतलब वो पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना उसके, तो वो चाहता था कि सही से चले, फुटे का सम टाइम, इस वजह से, ठीक है। Step toward him, उसने उसकी तरफ पैर रखे and carried piteously, मतलब बड़ी बुरी तरीके से cried piteously, मतलब बहुत दयालु तरीके से रोने लगा, दया होने लगी ना ऐसे उसके ऊपर। It was leading to follow him, वो चाहता था कि वो उसको फॉलो करे, वो आगे को चले वो उसके पीछे पीछे चले। It belonged to him, क्योंकि वो उससे belong, क्योंकि वो दोनों को एक ही जगह जाना था। इसका hidden meaning
belong to him. Belong to him. What is the belong to him? A E I O U. Don't ask me again. एक ही जगह से। हाँ, it was him क्योंकि दोनों को एक ही जगह जाना था। It was his born, वो उसको खुद का ही था। तो he was light-headed. ठीक है, मतलब बहुत clearly नहीं सोच पा रहा था वो with his joy. तो he wanted to model it to run. वो चाहता था कि वो थोड़ा सा fast चले। तो run करने की कोशिश कर रहे थे, to call it, to come him. उसने उसको बुलाया कि इधर आओ। He dared. वो डरने लगा, not alarm it. So he picked it up and carried it in front of him over his arms. उसको उठा लिया। Made seems to him that he walked without effort. उसको लगा कि बिना effort के चल रहा है, मतलब बिना उसके चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो ये नहीं कर रहा है। हम तो जानते हैं कि कोई थक है ना। और मैं पढ़ाती हूँ, तुम लोगों को सारे जैसे सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाने तेरा कितना आ गया? कितना सही है? मैं ना मार दूंगी तेरे थप्पड़ खींच के, इसको परेशान करेगी तो खड़ी हो जा यहाँ से। खड़ी हो, get up। इधर हो जा। अगर तूने यहाँ पे किसी को परेशान किया ना, मैं मारूंगी डंडी से। क्या हो रहा है ये? उसको आगे उठाना है। इधर आ तू, ये परेशान कर रही है। ये किसकी पेंसिल है? इधर आओ भाई। हाँ, आप इधर आ जाओ आगे। इधर आ जाओ भाई। क्या करना था आज? इसको क्या करवाना है आज? बुक कहाँ है? इसके पेपर का खत्म हो गया। बुक कहाँ है इसकी? हाँ। रीड करना भी तो सिखाना है ना। कभी कौन सी कॉपी लाता है, कभी कौन सी कॉपी लाता है। ये किसकी कॉपी है? ये थी क्या, जो पहले वाली छूट गई थी ना, ये वो वाली है। ये असली कॉपी है। तेरे को आ गई थी काउंटिंग, नंबर नेम काउंटिंग? चल मैं तेरा टेस्ट ले लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं तेरे को वो करवाती हूँ। 50 तक नहीं, 100 तक। 100 तक दी थी ना मैंने करने के लिए, है ना? कौन सा चैप्टर रेस्ट ऑफ हो गया था तुम्हारा? साइंस रह गया था ना? फ्रिक्शन पढ़ाना था। कौन सा पढ़ाना था? फ्रिक्शन का आधा रह गया था ना? और तेरा कौन सा रह गया था भाई? दीदी पॉलिटिकल का। दीदी पॉलिटिकल का है मेरा पास। दीदी वैल्यूइंग हाउसवर्क, लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स और वुमन वर्क एंड इक्वालिटी। बस चलो फटाफट से इसकी नंबर नेम लिख के दिखाओ। ये 3 टॉपिक। थोड़े से आगे हो जाओ इधर। ओके, SCHOOL। मुझे पहले एबीसी लिख के दिखाइए। वहीं पे जाओ, दोनों को पढ़ाना है ना चैप्टर, तो वो थोड़े ना आएगी फिर इधर। आपने बोला था ना, मैंने तुझे थोड़ी ना बोला, तो मतलब उसको पर्सनली पढ़ा रही थी। चैप्टर इंग्लिश का है गया था उसका। दिखाओ इधर। तेरे बैठना नहीं है फालतू में। अभी मैंने पूछ लिया ना क्या कितना काम किया है, तो बहुत मारूंगी। ये आपको सुना। लिसन मी केयरफुली। द एक्सकर्शन एक्सकर्शन EXCURSION। द फर्स्ट में द स्कूल, द फर्स्ट वाले we are going on a school excursion। नहीं जी, A से लेके Z तक लिखनी है पूरी। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW ऐसे लिखनी है। A नहीं लिखना। We are going on a school excursion. Rose, ma'am need volunteers. Can't you take a holiday of office and one? We are going on a school excursion. स्कूल कोई फंक्शन था? जो वो नहीं होती है क्या मीटिंग वगैरह? पीटीएम नहीं कह सकते। उसमें हेड ऑफ जैसे वॉलंटियर्स वगैरह नहीं होते, उनकी मीटिंग्स क्योंकि स्कूल के बच्चों का अलाउड नहीं होता ना उसमें। वो वॉलंटियर वगैरह की जो स्कूल की
फुल चलाते हैं। दीदी ने बोला वाह व्हाट आर यू कुछ नहीं। लिसन केयरफुली। कहाँ पे थे? फ्रिक्शन पे। हाँ, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस को दिमाग मतलब याद करो। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। मतलब अगर बॉल आ रही है, रोल डाउन करती हुई आ रही, तो एक रेस्ट पे धीरे 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 स्लो डाउन हो गई होगी, तो फाइनली आके वो रेस्ट करेगी, राइट। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल, जब बाईसाइकिल को पैडल करना हम स्टॉप कर देते हैं, तो इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, तो वो क्या हो जाता है, एकदम धीरे हो जाती है। एंड फाइनली कम टू अ स्टॉप अ कार, सॉरी पैडलिंग, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू अ स्टॉप, और फिर वो रुक जाती है। A car or a scooter also come to rest once its engine is switched off. अगर कार स्कूटर पे हम जा रहे हैं, अगर हम उसका इंजन बंद कर देते हैं, तो इट विल बी स्टॉप, ठीक है। तो वंस इट हाँ, अ बोट कम टू रेस्ट इफ स्टॉप रोइंग इट, बोट भी रेस्ट पे होगी अगर हम उसको नहीं चलाएंगे तो होगी ना। So can you add some more such experiences in all these situations? No force appeared to be acting on the object, yet their speed gradually decrease and they come to rest after a some time. अच्छा, स्लो करो धीरे धीरे। क्या होता है कि जब हम कहीं पे एक्शन नहीं लगाते और फोर्स नहीं लगाते, तो वो चीज़ पहली बात तो चलेगी नहीं। अगर हम कहीं पे लगा रहे हैं और रोक देते हैं, तो इट विल बी स्टॉप। यही होता है ना, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो कुछ भी हो, यही होगा, ठीक है। हाँ, इन ऑल दी सिचुएशन नो फोर्स, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी पूरा जेड तक लिख के दिखाओ। इन ऑल दी सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो इन सिचुएशन में हमें कोई फोर्स नहीं दिखेगा। जब तुम लगाओगे नहीं फोर्स, तो क्यों फोर्स दिखेगा, ठीक है। तो येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, और फिर वो एकदम से रुक जाएगा। व्हाट कॉज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, तब उसके स्टेट ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा। Could some force be acting on them, तो जो फोर्स होगा ना उस पे जिसपे हम एक्ट कर रहे थे, कैन यू गेस द डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा वो हमें नहीं दिखाएगा। इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं करेंगे, तो एक्ट नहीं करेंगे, तो हमें डायरेक्शन कैसे दिखाएगा। अब साइकिल वाला है, साइकिल अपना आप चले चले डायरेक्शन से देखते देखते चल जाएगी, फोर्स करोगे एक्ट करोगे तभी जाएगी, तभी वो तुम्हें डायरेक्शन दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, जो फोर्स होता है ना, ये क्या चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन, किसका, ऑब्जेक्ट का, समान। इन ऑल दिस एग्जाम्पल इन इट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल, जो फ्रिक्शन होता है किसके बीच में होता है, सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड एंड द ब्रिंज, बॉल के बीच में, ग्राउंड और बॉल के बीच में होता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, जो घसरने लगती है, घर्षण जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है ये, it is the force of friction between the surface of the ball and the ground and brings the moving ball to rest। फिर जो फ्रिक्शन लगता है ना, जैसे स्लोप होता है, स्लोप होता है ढलान होती है, तो बॉल तुम्हारी फटाफट आ जाएगी, और बीच में घर्षण मतलब फ्रिक्शन आ गया, थोड़ा सा खदड़ा आ गया, रेस्ट हो जाएगी उसमें। अब जो गाड़ियाँ होती है रोडों पे, अब अगर रोड हमारा ऐसा नहीं होएगा पथरीला, तो हमारी गाड़ी फिसल जाएगी, खुद ही फिसलेगी, इसलिए वो लगती है फिसलेगी। तो फ्रिक्शन तो बहुत जरूरी है।
टायर में नहीं होता, टायर में कैसे होता टायर, प्लेन होता टायर, उसमें भी दैट इज द फ्रिक्शन। अगर वो प्लेन होगा ना तो हम रोड पे वो पहली बात तो फिसलेगा। जैसे कीचड़ हो गया, कीचड़ में फिसल जाती है वहाँ। फ्रिक्शन होना जरूरी होता है, ठीक है। So the force of the friction always act on all moving object and its direction is always. Get up. First of all, you get up. You did all A B C D wrong. Why? Why you did all A B C D wrong? Why you did? Raise your hand. This is your punishment. Raise your hand. Raise your hand. कान पकड़ पहले, ऐसे पकड़, नीचे हो जा, ऐसे नहीं, बैठ, कान पकड़ के बैठना है, खड़ी हो, ऐसे कर, बैठ, करके दिखा इसे, उठक बैठक, हाँ चलो बैठ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेगी गलत, गलत करेगी। मैंने सिखाया ना वो मम्मा जो मैम करवाती है वो मैंने नहीं सिखाया, जो मैंने सिखाया नहीं सिखाया, नहीं बताएगी मैंने सिखाया नहीं सिखाया, सिखाया है ना, तो फिर मम्मा का नाम कैसे ले लिया है? मम्मा करवाती है। घर पे करवाती है ना मम्मा, यहाँ पे कौन करवाता है? मैम कौन, कौन मैम? मैं करवाती हूँ ना, तो बोलना आप, कौन करवाता है यहाँ पे? तो फिर मैंने सिखाया है ना ABCD, A से लेके Z तक सिखाई है ना, तो फिर क्यों नहीं कर रही है? मुझे आता नहीं, झूठ क्यों बोल रही है? चीटिंग करके करना, अगर करने के लिए बोलोगी तो फटाफट कर लेगी, और वैसे तुझे आता नहीं है। याद करो बैठ के इसको अभी, ये पूरी याद करो A से लेके Z तक, बैठ के फटाफट याद करो, और अभी टेस्ट लेगी 5 मिनट में। आलू किस पहले? आ पे आ की मात्रा, ला पे छोपड़े की मात्रा। पहले आलू लिख, आलू बता देना मैंने कैसे लिखना है, और गलत लिखा ना तो तेरे को बताऊंगी फिर। आलू किस पहले? हाँ हिंदी में लिख रहा है ना, हाँ तो बता दी मैंने। समझ में आ गया फ्रिक्शन? तो इट इज द बॉल एंड ग्राउंड एंड ब्रेन, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट पैराग्राफ से क्या? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। जितना भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किस पे एक्ट करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट पे, जो मूव करते ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन भी उस पे ही होगा, ये नहीं कि वो मूव करते रहेंगे। मूव अगर उस पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमेशा ही चलते रहेंगे। फ्रिक्शन होने से जरूरी है, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। उनकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? अगर फ्रिक्शन इस साइड का है ना, इस साइड का फ्रिक्शन है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसका इस साइड का फ्रिक्शन होगा, तभी तो वो रुकेगा। ऐसे कैसे रुकेगा? अगर फ्रिक्शन भी इस साइड का होगा और ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन भी इस साइड का, तो फिर वो उसके पास स्लो करके निकल जाएगा, तो वो रुकेगा कैसे? कांटे जो होते हैं ऐसे होते हैं ना, उसके अंदर चुभते हैं तभी तो रुकेगा। मैं मारूंगी बहुत। हाँ समझ में आ गया? अपोजिट डायरेक्शन का फ्रिक्शन होगा ना तब जाके ऑब्जेक्ट रुकेगा। अगर अपोजिट नहीं होगा ना फ्रिक्शन, अगर इस साइड का फ्रिक्शन है तो उसका इस साइड का फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बस फ्रिक्शन इस साइड में बस ऐसे आएगी तो फटाफट से ऐसे। To
direction of the motion. So since the force of friction arises due to contact between surface. फ्रिक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसका कांटेक्ट किससे होता है? सरफेस से। अगर ऑफ कोर्स चीजें कहाँ चलेगी? हवा में थोड़ा चलेगी, सरफेस पे चलेगी। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये किसका एग्जाम्पल है? अब कॉन्टैक्ट किसके साथ हो रहा है? गाड़ी का सरफेस पे तो फ्रिक्शन होगा फिर। So you will learn more about this force in chapter 12. पूरा हो गया? Does the magnet of the roller begin to move when the other magnet is brought near? तुझे 1 लेटर और 2 लेटर आते लिखने? 1 लेटर और 2 लेटर नहीं आते क्या? सॉरी 2 लेटर और 3 लेटर नहीं आते क्या? है? वो बताएगा तुझे 2 लेटर और 3 लेटर कैसे लिखने, बताएगा इसको। 2 लेटर और 3 लेटर लिखवा देगा इसको, क्योंकि मुझे ये भी याद रहे, पता चलेगा कि तुझे कितना याद है। आते हैं ना? इंग्लिश में और किसमें? इंग्लिश में ही बोलेगा। सिर्फ चीटिंग करी ना, वहां से बहुत मारूंगी। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है सब, मुंह से पता है इसको लिखवाना कि लिखना क्या है। और इससे गलत होएगा तो भी सही तू ही करवाएगा, क्योंकि तुझे याद होएगा इससे। उसके पास है, गलत नहीं लिखना चाहिए। Does the magnet on the roller begin to move when the other magnet is brought near it? So does it always move in the direction of the approaching magnet? अब जो मैग्नेट होते हैं वो कैसे करते हैं एक दूसरे को? एक मैग्नेट एकदम से खिंचाव नहीं होता, एकदम एक दूसरे को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं, मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होते हैं। So does it always move in the direction of the approaching magnet? So what do these observations suggest? Does it mean that that some force must be acting between the two magnets? तो दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है। तुम उस फोर्स से लगा कितना भी रोक लो उनको, कितना भी दोनों मैग्नेट को रोक लो, बट दे ट्राई टू अट्रैक्ट करते हैं। ए तो what do these observations suggest? So you have learned in class 6 that like pole of two magnet, जो पोल होते हैं हमारे दो मैग्नेट के, repel each other and align pole attract each other. Attraction or repulsion between object can also be seen as another form of pull or push. That is the pull or push. Do you have to bring the magnet in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact. That is the example of non-contact force. M. So do you have to bring magnet? जब तुम magnet लाओगे in contact for observing the force between them. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. So the force exerted the magnet is an example of non-contact force. Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron. अब इधर आयरन का पीस है, इधर मैग्नेट, तो फटाफट जाके उस पे, तो दैट इज द फोर्स। वो अपनी तरफ उसको क्या कर रहा है? राइट। आयरन इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आयरन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। कैसे? वो थोड़ी ना, वो उसकी साइड थोड़ा जा रहा है, उसकी साइड कौन जा रहा है? और ईडी राइट। आयरन जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। आयरन है, इधर मैग्नेट है, ठीक है? तो मैग्नेट की साइड आयरन जा रही है, आयरन की साइड मैग्नेट जा रहा है। आयरन मैग्नेट की साइड जा रहा है, मतलब अट्रैक्ट तो वही कर रहा है। हु इज अट्रैक्टिंग? सीएटी कैट। वो मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा है ना। कौन फोर्स कर रहा है? ये मैं वो करेगा ना। Are you sure? मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट
खींच रहा है इसको अपनी तरफ और वो तो ब्राउन छोड़ attract रहा है, कर, पूरा H40 रेड hot। और रिपोर्ट तो वही लगाएंगे ना आयरन। Remind in your mind who's forcing, iron or magnet. रिमाइंड करो अपने दिमाग में, कभी तुमने कोई ऐसे एग्जाम्पल, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने तो बचपन में बहुत एग्जाम ऐसे मैग्नेट से तो मैंने बहुत खेला है। एक्सपेरिमेंट हमारे मैम ने भी करवाया मिल्की मिस के मैग्नेट से कि ऐसे वो रखती थी आयरन के पीसेस और ऐसे चिपक, हमने सिर्फ हमारा आयरन ट्रैक करता है। ठीक है। जब वो चिपक आयरन वहाँ है, सॉरी मैग्नेट ट्रैक करता है, आयरन वहाँ है, उसको यहाँ खड़ा कर ले। हाँ जाओ। आयरन वो मैग्नेट खींचता है ना अपनी तरफ, खींचता है ना, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब फोर्स कौन लगा रहा है आयरन? हाँ, नॉन कांटेक्ट फोर्स। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. अब तुमने कभी ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हम ऐसे रब करते हैं, एकदम से आग लग जाती है। नहीं करा किस चीज को रब हो गया? हथेली को कर ले, चाहे किसी चीज को भी कर ले, गरम तो हो जाता है हाथ। तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। और बताओ उसको, दिमाग में सोचो। तू अपने दिमाग में सोच, इंग्लिश की बुक तो पढ़ी है ना, अपने दिमाग में सोचो और लिखो, और बाकी तू अब अपना काम कर, वो खुद सोचेगा। ये ना मैं टेस्ट लूंगी अभी, ये याद करना है बैठ के, इसलिए अपने दिमाग में सोचो, तू अपना काम कर। कौन सा वाला समझ नहीं आ रहा? 20 लेस देन 54, 54 में से 20 को माइनस कर दो और यहाँ पे लिख दो आंसर। माइनस करो पहले, जो आंसर आएगा उसको लिखो उधर। 54 में से 20 को माइनस करो। माइनस करा है ना पीछे, वैसे ठीक है। तो शीट को जब हम रब करते हैं तो सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ अ चार्ज बॉडी, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, जो चार्ज और अनचार्ज बॉडी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो दिस मैं बताती हूँ, दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडी आर नॉट इन कांटेक्ट, जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स therefore is another example of non contact, ये non contact force का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो you will learn more about electric charge in chapter 15। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं इसके बारे में तुम कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? 15 में, बेसिकली मतलब प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक आई विल लर्न यू after some time because she is waiting। हाँ भाई, हाँ 3 लेटर, इसमें 3 लेटर आते हैं। हाँ ऐसे ही ABCD याद हो गया। मैं ना पनिशमेंट दूंगी अभी और तगड़ी वाली अगर ढंग से याद नहीं करी तो। अब तूने इधर आ जाओ भाई, दी वंशिका इधर आओ। हाँ भाई, कितना हुआ काम? चुपचाप नहीं बैठना है, चेक करना है। ये देख क्या गिरा दिया कागज, याद कर इसे, प्लेन है, याद कर इसे। ये तो बहुत ही परेशान करती है, याद कर इसे। बाय वैल्यूइंग हाउसवर्क, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? समझ क्योंकि इसकी बेसिक टेस्ट हो रही है। Hermes family did not think that the works just breathed within the house। जो Hermes की जो फैमिली है वो नहीं सोचती थी that the works just breathe काम करती थी within house के घर के अंदर was real work। क्या वो सही काम होता था?
दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिली, ये फीलिंग यूनिक नहीं है उनकी फैमिली में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर घर में जो एक नौकरानी होती है, ठीक है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग, जो उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या काम था, घर में काम करना और सबका ध्यान रखना, ठीक है, टास्क, ये उनका काम था। तो लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, और किसको देखना, फैमिली को ध्यान रखना, स्पेशली चिल्ड्रन, जो बच्चे होते थे ना, एल्डरली एंड सिक मेंबर, जो बच्चे होते थे और जो बड़े होते थे और जो बीमार लोग होते थे, लाइव विद द वुमेन। तो येट एज वी हैव सीन, जैसा हम देखते हैं, द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम, मम्मी क्या काम करती है, घर में यही करती है, घर में काम करती है, सबका ध्यान रखती है, बीमार होता है सबका ध्यान रखती है, यही काम करती है ना मम्मी। विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, तो इट इज आल्सो अज्यूम दैट, उसने ये भी अज्यूम किया दैट दिस इज समथिंग, ये कुछ है दैट कम नेचुरली टू वुमेन, जो नेचुरली औरत के अंदर आ जाता है ना, कि उसको पता है कि मुझे खाना बनाना है, घर का ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना, नेचुरली आ रहा है ना उसके अंदर ही। तो इट देयरफॉर डजंट हैव टू बी पेड फॉर, और उसके लिए उसको कोई पैसे नहीं देता। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, और सोसाइटी इसका कोई वैल्यू नहीं देती है इस काम को, जो हाउस वुमेन होती है उसको कोई वैल्यू देती सोसाइटी। क्या ऐसे नहीं पढ़ना है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे पढ़ना है। भूल गई क्या ABCD? तो फिर भी ये सोसाइटी ये वैल्यू नहीं देती है इसको, हाउस वुमेन्स को, है ना, यही होता है ना ऑलमोस्ट। तो लीव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ना, जो घर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी लाइफ की स्पेलिंग क्या है? ये हिंदी में पूछ रहा है या इंग्लिश में पूछ रहा है? हिंदी। तोता। तू लिख क्या रहा है? हिंदी। हिंदी में क्या लिखना है? लिखना क्या है? लाइन बता मुझे, लाइन क्या लिखनी है? लाइन बहुत मालूम गलत लिखेगा तो मेरा प्रिय मित्र पे लिखना है ना, और उससे छोटा कर देंगे। बस पंक्ति लिखी है इसने, ये मेरा प्रिय मित्र, तो मैंने तो लिख के दिया था ना यहाँ पे, ये लिख के दिया था ना, इसको पढ़ बैठ के पढ़ इसको, और ये लिख के दिखाएगा मुझे क्या है। बंद कर इसे, पेंसिल दे, ज्योमेट्री दे, अपनी ज्योमेट्री दे, बैठी बैठी सारी पेंसिल खा गई, चुपचाप काम कर अपना, नहीं मिलेगी अभी, याद कर उसको। और अब मैंने देखा ना तुझे इधर उधर देखते हुए कोई फालतू हरकतें करते हुए बहुत मारूंगी, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो घरों में नहीं रहते हैं, लड़कियां कुछ वैसी लड़कियां रहती है, घरों में काम करती रहती है, तो इस स्टोरी में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। In the story above, Hermite's mother was not the only one who did the housework. एक हरमीत की मम्मी नहीं थी जो काम करती थी घर का। A lot of work was done by Mangala. और सबसे ज़्यादा काम कौन करता था? Their domestic helper. वो कौन सी? लेकिन हरमीत की मदर में और डोमेस्टिक हेल्पर में डिफरेंस है। ये पेड है और ये नॉन पेड है। ये मदर है और ये हेल्पर है। What are you doing? तो ढंग से बैठना, किस तरीके से बैठा है? ABCD ढंग से याद कर ले, ABCD भूल गई 2 दिन में ABCD सारी। क्या है ये पढ़ो ऐसे सारा। ये देख कैसे पढ़ रही है, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? के बाद क्या आता है?
G H I M N P Q S T U V W X Y Z। चल करो। T और V, ठीक है। तो मैनी होम्स पर्टिकुलर, क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर काफी सारे होम जाके काम करते हैं, तो पर्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटी, टाउन और सिटीज में जाती है वो काम करने के लिए। तो एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर, जो एम्प्लॉय जो होते हैं ना डोमेस्टिक वर्कर के, जो औरतें होती है, डू अ लॉट ऑफ वर्क, ये ज्यादा काम करती है, स्वीपिंग करती है, क्लीनिंग करती है, वॉशिंग करती है, क्लोथ एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग फॉर आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरी, इन सबका भी ध्यान रखती है वो, बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी, जैसे होता है कि बच्चे का ध्यान रखने के लिए रखता है कोई कोई। ये 2 में आ जाएगा। E, मैं F, लिख दूंगा, ये भी आंसर है और ये सही है। ठीक है। तो तो ये सब काम करती है। तो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन, ज्यादातर कौन सी होती है, समटाइम इवन अब क्या पता है यंग बॉय और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। तो आजकल जो यंग गर्ल बॉयज, लिख दूंगा नंबर कम है। यंग बॉय और गर्ल्स भी ये काम कर रहे हैं। H, ठीक है। तो इवन तो वेजेस पे काम करते हैं ये, वेजेस मतलब झाड़ी पे आर लो, इनकी क्या होती है, वेजेस कम होती है। उंगली तो हटा, आई, डोमेस्टिक वर्क डजंट हैव मच वैल्यू, इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning, ये सुबह 5 बजे से शुरू करते हैं अपना काम करना, एंड एज लेट एज 12 at night, और 12 बजे रात के तक काम करते हैं। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, ये बहुत मेहनत करते हैं, दे एम्प्लॉय ऑफ्टन डू नॉट शो them much respect, ये ज्यादा ही एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट नहीं देते। दिस इज व्हाट मेलानी, जो मेलानी होती है ना, आर डोमेस्टिक वर्कर हैव टू से, उसने कहा है अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। दिल्ली में जो काम करती थी, उसकी फर्स्ट जॉब वाज विद अ रिच फैमिली में थी दैट लिव इन अ 3 story हाउस। वो कहाँ पे रहती थी, 3 story बिल्डिंग में रहती थी। The membership was very strange as she would shout to get any work done। उसकी जो मेंबरशिप थी ना वो थी, द मेंबरशिप वॉज वेरी स्ट्रेंज, काफी अलग थी, एज शी वुड शाउट, और वो जैसी चिल्लाती थी, टू गेट एनी वर्क डन, कोई भी काम खत्म करने पे वो चिल्लाती। तो माई वर्क वॉज इन द किचन, उसका काम क्या होता था, किचन में। देयर वर 2 other गर्ल्स, वहाँ पे 2 लड़कियां और होती थी। हु डिड द क्लीनिंग वन डे, जो जिसका काम क्या होता था, साफ करना, ठीक है। आवर डे बट, ठीक है, उसका काम क्या होता था, सफाई करना। आवर डे वुड बिगिन 5 o'clock, उनका दिन कब से शुरू होता था, खड़ी हो, यूं पढ़ रही है, यूं थोड़ा पढ़ना इसे, ABCD, यूं पढ़ रही है, AB, यहाँ पे बी लिखा है, ये बी लिखा है, क्या ये, क्या है ये, ई है ये, क्या है ये, ए, यहाँ पे मुझे एबीसी लिख के दिखाई, क्या है ये, क्या ये, आइए, क्या ये, ई, H, I, J,
L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलो पढ़ो बैठ के। और अब तूने फालतू में कुछ पढ़ाना गलत तरीके से, मैं यहीं से देख रही हूँ कैसे पढ़ रही है तू। एक एक पे उंगली रख के पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। ए बी ऐसे नहीं पढ़ना है, फिर भूल जाती है बाकी वर्ड कहाँ लिखे हैं। हाँ, तो उसका सुबह 5 बजे से शुरू होता है काम। तो वो ब्रेकफास्ट, पहले क्या होता है उसका ब्रेकफास्ट। वी वुड गेट अ कप ऑफ टी, जो चाय बनाती है, एंड 2 ड्राई रोटीज, और 2 रोटीज बनाती है। वी कुड नेवर गेट 3rd रोटी, उसको तीसरी रोटी मिलती ही नहीं है। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन आई कुक द फूड, जब वो खाना बनाती है ना, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। तब वो उसके आगे भी मांगती कि मुझे एक्स्ट्रा रोटी है तो दे दो। तो आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम, वो उसको चुपचाप से दे देती है, चुपके से, एन एक्स्ट्रा रोटी। तो आई वुड ठीक है, मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, वो एक्स्ट्रा बनाती है खुद के लिए। ठीक है। ए वी वेयर सो हंग्री आफ्टर वॉकिंग थ्रू द डे, पूरा दिन काम करके तो थकेंगे ही। ठीक है। डे, तो वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स, चप्पल्स भी नहीं पहनते इन द हाउस। इन द विंटर, विंटर में आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, उसके पैर सूज जाते हैं ठंड की वजह से। तो आई यूज टू फील स्केयर ऑफ मेंबरशिप बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। एच, उसको फील होता है, थोड़ा डर भी लगता है, वो मेंबरशिप नहीं लेना चाहती है क्योंकि उसको फील होता है, उसको गुस्सा आता है, वो ह्यूमिलेटेड मतलब वो अपने आप को नीचा फील करती है। ठीक है। तो डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, जो वो काम करती है पूरा दिन। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती उस काम में जो ये काम करती है हाउस होल्ड। ठीक है। तो इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म इज housework actually involve many different tasks. Number of these tasks require heavy physically work, क्योंकि इसमें क्या होता है फिजिकली वर्क ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा होती है। अब घर में झाड़ू पोछा करके, झाड़ू लगा के तुम थक नहीं जाते हो? थक जाते हो, फील होता है थकावट सब। तो वैसे ही तो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया वुमेन एंड गर्ल्स हैव फ्रेश वाटर। अब अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में पानी खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं ना। तो इन रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लॉट, और वो भारी पानी खींचते हैं और फायरवुड, और फायरवुड भी लाते हैं लकड़ी जलाने के लिए। टास्क लाइक ये सारी चीजें वो करते हैं। तो वॉशिंग क्लोथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड, require bending, lifting and carrying many chores like cooking while standing for long hours in front of hot stove. खाना बनाते काफी सारा, तो काफी घंटों तक उसके सामने, गैस के सामने खड़े रहते हैं। The work women do is strenuous and physically demanding, so words that we normally associate with men. Another respect for housework and caregiving, ठीक है, that we do not recognize is that it is very time consuming, काफी time consuming होता है, क्योंकि काफी देर तक काम करना, किसी का ध्यान रखना, खाना बनाना काफी देर तक, तो ये सारा बहुत टाइम कंज्यूम करता है। इनफैक्ट तो वी एंड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, मतलब जो बाहर घरों में काम करने जाते हैं उनके लिए NOP, उनको ये सल्यूट करते हैं, जो कितना हार्ड वर्क करती है, क्योंकि फिजिकली वर्क ज्यादा करती है ना वो लोग। तो वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद द मैन। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउसवर्क एंड केयर गिविंग, केयर गिविंग होती है जो बच्चों का ध्यान रखते हैं घरों में रहने के, दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इट्स वेरी
टाइम कंज्यूमिंग, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता. इनफैक्ट वी एड अप हाउस वर्क and the work women to outside the home, we find that women spend much more time working than men. मतलब वो men से ज्यादा टाइम लेती है काम करने में, क्योंकि ज्यादा टाइम इनको लगता है काम करने में इनके अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो है तो कि अपने घर का भी काम करती है नहीं, और दूसरे लोगों में ज्यादा काम करती है, तो इनसे तो ज्यादा काम करती है. तो have much less time for leisure. Below is some data from special study done by Central Statistical Organization. तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कुछ डाटा निकाला है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. इतने सन के बीच में सी इफ यू कैन फिल द ब्लैंक. अब देख ले हरियाणा और तमिलनाडु में इतनी पेड वुमेन्स है, पर वीक काम करती हैं. अनपेड टोटल वुमेन, मैन पेड, मैन अनपेड, जिनको पैसा नहीं मिलता काम करते हैं फिर भी वो टोटल देख ले. ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ इक्वालिटी. ये टॉपिक रह गया इक्वालिटी. आया बता रही हूँ जस्ट वेट. ये पढ़ाती हूँ बस. व्हाट हैपेंड. हाँ इधर आओ. इसने ABCD लर्निंग की थी घर पे, हैं? क्यों नहीं करी घर पे याद सारी भूल गई. ये ना खेल रही थी. क्लास भी करती थी. क्लास में क्या सिखाया था? तो तुझे याद क्यों नहीं है ये? याद करो बैठ कैसे. ये क्या है? जा. कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है? नीचे वाला. 3 tens plus 7 ones is equal to 2 tens plus 20 ones. देखा उसमें क्वेश्चन क्या है? तूने गलत तो नहीं तारा क्वेश्चन. पढ़ता पीपाड़ा का आंकड़ा. कौन सा वाला? ये वाला है ना. धीरे पढ़ ले तरीके से. अब इधर आ खड़ा हो. ये क्वेश्चन करेगा इधर. मैं एक बार दिखा रही हूँ करके, फिर अपना आप करना है. अब माइनस का है इधर. ठीक है, साइन कौन सा है? माइनस. तो किसको माइनस करना है? 50 को किससे माइनस करना है? 30 से. तो यहाँ पे ना एक लाइन खींच लो, यहाँ माइनस करके दिखाना है. तो 0 का 0. 5 में से 3 गया 2. अब इनमें से कौन सा आया है? ये आया है ना. तो इसके सामने क्या लगा दो? आगे समझ में. ऐसे ही सारे करने हैं. इसको इसमें से माइनस करना है. इसमें से कौन सा आएगा उसके सामने टिक लगा देना और यहाँ पे आंसर लिखना है, जैसे मैंने करके दिखाया ना ऐसे. चलो दोबारा नहीं पूछ रहे फालतू चीजें. MNOA बोल. कितना हुआ भाई? याद हो गया? ये उठपटांग वर्ड नहीं लिखने हैं, सिर्फ जो मेन होते हैं. कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे जो मर्जी वर्ड डाल दिए. मेन वर्ड जिसका मतलब होता है वही लिखना है. फॉक्स होती है, हॉक्स नहीं होता है. POT पॉट होता है.
31 की स्पेलिंग गलत है। 30 की स्पेलिंग ये है। 48 53 66 75 99 48 11 20 24 35 68 85 याद कर ले, याद कर बैठ के चुपचाप से। कुछ भी नहीं आता है, बार बार कह रही है हो गया हो गया। अगर आप दोबारा जब तक याद नहीं होगा ना मारूंगी बहुत। याद बार होता नहीं है, बार बार बोल रही हो गया हो गया। हाँ भाई खड़ा हो। कौन सी क्लास में है? फर्स्ट में। वोवेल्स वाले लेटर्स लिखने आते हैं? वर्ड क्या होता है वोवेल्स? नहीं पांच होता है। ए ई आई ओ यू। उसके वर्ड बता सकते कैसे कैसे लिखते हैं? ए से, जिसमें ए आता है वो वाले वर्ड लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं? लिख लेगा? चलो वोवेल्स ए आई ओ यू, सॉरी ए ई आई यू, ठीक है। चलो अब इसके लेटर्स के वर्ड्स लिख के दिखाओ। राइट 5 वर्ड्स लिख के दिखाओ, 5 वर्ड्स ईच। एक के 5 लिखने हैं। चलो बैठो लिखो फटाफट। हाँ भाई इधर ध्यान दे ले अपना पढ़ने में। बहुत मारूंगी अगर अब की बार ऊपर देखा तो फालतू में। जो पूछना है सीधा पूछो। दीदी मुझे ये नहीं आ रहा है। दिखाओ भाई इधर। फेक फ्रेंड्स, इसी में लिख दो फेक फ्रेंड्स। इंग्लिश की कॉपी निकालो। ये ना कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट अटैच और कॉन्टैक्ट स्कूल की दे नहीं है, ट्यूशन की दे। तेरे को मैंने बोला है ना याद कर अपना। और कि मैं है स्कूल ऑफ वर्क, ये मैंने कहीं और से निकाला उसमें। क्यों? एस मैं नहीं लिखूंगी कॉपी के अंदर स्कूल की, मैं इसमें लिखूंगी ट्यूशन की कॉपी में। फेक फ्रेंड्स भेजना भी है तो तू लिख, इसमें से भेज दियो ना। तो फिर मैम बोलती कि इसकी कॉपी में से भेजना। मुझे नहीं पता, अपने आप लिखना, अपने आप घर पे जाके। मैं लिख के दे रही हूँ। कौन क्या लिखना था? कौन सी फ्रेंड पे लिखना था? फेक फ्रेंड था, क्या था? नहीं फेक फ्रेंड नहीं लिखा था उसमें, बताया था मैंने तुझे। फेक ही था शायद। फेक फ्रेंड क्या लिखना है? बेस्ट फ्रेंड। फेक तो मैंने खुद बताया था इसकी मम्मी को वर्ड, उसका कोई और सिमिलर वर्ड था फेक का। दी बेस्ट, माय बेस्ट फ्रेंड पे ठीक है क्या पैराग्राफ? फ्रेंड के खिलाफ लिखना है। फ्रेंड से दूर रहो। फ्रेंड बैड यार मैं तो भूल भी गई। फ्रेंड से दूर रहो। मैं फेक तो लिख दूंगी, मैं लिख तो दूंगी 5 लाइन है, लेकिन अब मैं उसको जगह फेक लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने ही उसकी मम्मी का फोन बताया था उसको फेक, मतलब सिंगल नंबर फेक बताया था। वो मेन वर्ड याद नहीं। और फोन करके पूछ लो ना। फोन जरा वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। क्यों करूँगी मैं वीडियो पॉज? डिमांड कितनी बढ़ रही है पता है मेरी वीडियो की। हाँ डाल लीजिए ना कहीं से, मैसेज आते हैं लोगों के। कहीं पे लिखा है क्या यहाँ पे? ये अपने आगे वाले पेज पे अपना पढ़ती क्यों नहीं है? एस क्या था वो वर्ड? फेक फ्रेंड पे लिख रही हूँ मैं, लिख दूँ?
अवे फ्रॉम विच काइंड ऑफ फ्रेंड? किस फ्रेंड से तुम्हें दूर रहना चाहिए? किस फ्रेंड से? तुझे नफरत है। जो क्या बोलते हैं? नाम अरे बता। यार आदि यार मुझे खुद नहीं रिमाइंड आ रहा। जो फ्रेंड तुझे अच्छा नहीं लगता उसका नाम बता। जो दैट इज काम ना नॉट है। द मीन कि अच्छा नहीं लगता। जो काम दोस्त काम ना है। काम ना है मतलब कि ये कि भाई वो तुम्हें छोड़ के खुद के बाद। मतलब वो अपने मतलब के तुम्हारे साथ दोस्ती करता है। मेरी फ्रेंड है ऐसी। मेरे पास टी। एक ही मेरे पास एक ही है। चार याद नहीं आ रहा मुझे वो वर्ड। सेल्फिश नहीं। सेल्फलेस अरे यार क्या बोलूं UVWXYZ। मम्मी को बोलिए दीदी कल लिख के देगी, कल कॉपी लेकर आइयो, उसकी फोटो खींच के लाइयो, मुझे भेज दियो या फिर, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे है। कॉपी ले आई हो ना कॉपी के ऊपर को अपने इसमें भी फोन लाई थी ना, फोन सेंड कर देगा ना मुझे पिक्चर। दीदी जो भी क्या है? लेते इसकी दिखला कॉपी क्या प्रॉब्लम है? पे सुना मुझे पढ़ के अब। ग्रुप पे सेंड करना क्यों करेगा ग्रुप पे, पर्सनली करेगा? जी की है ये। दीदी एच। आप ना दो ग्रुप होंगे दो दो होंगे मतलब क्या बोलते हैं नंबर। दो नंबर होंगे तूने एग्जिट क्यों कर दिया ग्रुप? दीदी मैंने एग्जिट नहीं किया, एक नंबर है उसमें एक हटा दिया। दीदी मेरा भी एक हटा दो एन। क्योंकि उनके साथ दो दो बचते हैं वीडियो कॉलिंग आ रही थी, मैं घूमते की वॉइस कॉलिंग यू आप लेवल कर देना, मैं वी फोन से कर दूंगा। डब्ल्यू ज्यादा एक्स जेड। पर बैठ के अभी तो अच्छे से याद नहीं है ये। हाँ भाई क्या बोल रही है तू, किसकी वीडियो कॉलिंग आ रही थी? दीदी दीदी पता पता नहीं नहीं कर रहे थे अरे वॉइस कॉल, दीदी 2 बार आई वो है। मेरी मम्मी से लग गया था गलती से अच्छा। अरे एक बार ये इनकी पूछ मम्मी रही ने थी किया कि था, ट्यूशन के और एक बार इनकी मम्मी ने किया था। ट्यूशन के लिए पूछ रही थी मम्मी और दीदी वो मैंने ग्रुप रहने कॉल दो, लग गया दीदी पूरे बता रही थी। जितने भी बच्चे क्योंकि थे अगर ना उसमें सबको लग एक गया करेगा ना तो हाँ। सबके पास जाएगा हाँ। अब उसके बाद उठाया ना डोंट डू दिस। दीदी हमने यू इग्नोर कर डू दिया था ओनली मैसेज देयर। मम्मी को आता है हर्षित रहने में यू डू ओनली मैसेज देयर। ठीक है, मैसेज टाइप करना है। मम्मी को लगा नहीं कि आपका पर्सनल नंबर No, no, व्हाट्सएप no. पे मम्मी ने सब पे लगा दिया। डोंट ट्राई टू डू। और कोई बोल रहा है कि मैं तो खुद ट्यूशन पढ़ता हूँ चाची ने भी किया था इसकी मम्मी ने। वो मुझे पर्सनली मैंने उनको फोन करके बोल दिया था जब मैंने देखा था ना। अब जब मैंने मैसेज डाल दिया है तो उसके बाद फोन करने का मतलब क्या? मैंने डाल दिया था ना मैसेज, उसके बाद कॉलिंग। मुझे नहीं आती हमारे 2 ग्रुप कराए, मैंने 2 बार इग्नोर कर दिए थे फिर। हमारे भी 2 है दीदी अब मैं बहुत परेशान हो जाती है ये खोलूं तो एक तो से तुम left अपने कर एग्जिट देना। कर दो ना, एक करूंगी ना जाके मैंने भी कर दिया। एक से एग्जिट कर दो अपनी तरफ से। क्या होता है कि मेरे को नहीं पता तुम्हारा कौन सा नंबर से तुम कभी चेंज कर देते हो ना, कभी उससे दीदी भेजते हो, को उससे भेजते हो। मैं भी कभी जिससे तुम ज्यादा भेजते हो मुझे। क्या हो रहा है ये? खड़ा हो जा। तू स्कूल गया था आज? नहीं ना, क्लास गई थी। अच्छा साढ़े वन का हटा दे दीदी मास्क में स्कूल गया है इसका। देखा, स्कूल से मिला मास्क ना फिर पापा का काम पे से पीपीएस में पढ़ता है ना तू प्रोग्रेस पब्लिक स्कूल मुझे भी जल्दी लिख। पीपीएस मेरा कुछ ज्यादा बड़ा ये सारे स्कूल मेरा है लेडी UVWXYZ। शॉर्ट फॉर्म है LIS। हमारा ग्रुप है स्कूल का LIS भावना दंद्रिया ऑल 7F। दीदी मेरा जो फाइनल टेस्ट होंगे ना उस स्कूल में होंगे पता है सबके स्कूल में होंगे। मेरा प्रिय मित्र पढ़ के बैठ जी मेरे भी स्कूल में होंगे। सालों के मैं संस्कृत में फेल हो जाती हूँ, संस्कृत ज्यादा लेके बैठ रही हूँ। लिखा है इधर दैट और जिसके सेंटेंस बना के लिखा है। दैट्स क्या तेरा बैठ के। संस्कृत में फेल हो गई मुझे तो आता है मैं लेकिन 7th मैं तो आता है कि दिया मैं संस्कृत में फेल हो गई तो मैं 7th में ही रह जाऊंगी। हम भी ऐसे सोचते थे कि फेल नहीं होते थे संस्कृत में।
वाई और जेड। ये हमारे तो ग्रामर है संस्कृत का। स्कूल वालों को पता है, संस्कृत का में भी सेम, सेम दीदी है। स्कूल वालों को पता है, संस्कृत बच्चों को आनी नहीं है। याद कर हमारी बैठे मैम तो सुप्रभातम शिक्षिका यहाँ जो से भी लेके लिखने पूरा का यहाँ है, तक। करवाती है। हो गया भाई तेरा? बोलते ही है, संस्कृत क्लास। क्या नाम है इसका? हो गया? यश। हो गया यश? पता नहीं चलता ना टाइम का। U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। काम कर अपना। क्या कर रहे हैं फालतू चीजें? कितने चैप्टर रह गया भाई तुम्हारा? फ्रिक्शन आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे चैप्टर 12 है फ्रिक्शन। बिल्कुल सबसे ज्यादा दुखी ना ये लड़की करती है। अभी तो स्कूल इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अब तो याद होता नहीं है, बार बार बोलेगी याद हो गया याद हो गया याद हो गया। सुना जरा मुझे खड़ी होके। मेरा हो गया सब कुछ। सुना मुझे खड़ी होके। इधर देख के सुना मुझे। ABCD ऐसे नहीं सुनाना, यहाँ पे मुझे पढ़ के उंगली रख के सुनाओ। इधर है ना। हाँ, और एक और है जो 12 मेरा फ्रिक्शन। ये D है। वो भी तो बचा अभी। क्या है ये? मैं उसकी नहीं बोल रही। ये ना ये चाहिए, अभी ये भी करना है। क्या है ये? थप्पड़ लग के सब जब जाना तो क्या लिखा है? हाँ बोलो। H नहीं से ज्यादा है। I अभी कल N अभी उसके बाद टेस्ट हो जाएगा। Q 18 चैप्टर। U अगर स्कूल में होगी तो V W Y मुझे लिख के दिखा A से लेके Z तक। और गलत लिखी ना ये डंडी से मारूंगी। गलत ABCD लिखी तो समझ में आ रहा है? आप मैथ कल पर तो पढ़ा होगा, मैथ का होगा। मैथ्स भी लेकर आना है कल और ये भी लेकर आना है। ये थोड़ा सा रह गया ना तुम्हारा? थोड़ा सा मेरे बाप ने मैथ पढ़ी है वैसे। अभी से मुझे लेना देना नहीं है, मेरे को कल देखना है। इधर दिखाओ, क्योंकि एक टाइम में और अगर तूने इसकी नोक खाई तो चांटा मारूंगी तेरे मुंह पे। कहाँ से? ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर, ग्रेविटेशनल प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। मुझे लगा हम यहीं तक खत्म है यहीं तक। मुझे लगा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। नहीं पीछे यहाँ पे एक पेंसिल पड़ी हुई थी ना अभी, वो इसी की पेंसिल है। तेरी पेंसिल दिखा अभी, खोल व्यक्ति को। करवा दिया ये वाली मैंने उसका में पकड़, लिख के दिखा। हाँ क्यों बैठा है चुपचाप? मैं क्यों बैठा है? काम क्यों नहीं कर रहा है अपना? असेसमेंट में कुछ और ये चीज अगर घर पे से नहीं करके लाया ना बहुत मारूंगी। कुछ नहीं देखते स्कूल वाले, सब देखते मार्क्स उसी के बेस पे क्यों बोल रहा है? वर्कशीट और असेसमेंट में कुछ नहीं देखती, मार्क्स नंबर उसी उन्हीं के में मिल बेस रहे हैं। पे उसी के बेस पे मार्क्स मिल रहे हैं। मैम ने कहा है एक असेसमेंट 10 नंबर का है। मुझे पिछली बार बोला था कि पहले तो पिछली बार तो मेरी रहने अगली बार पूरी नहीं हुई ना देख लेना। दीदी मैम ने कहा था मार्क्स अगर आपके एग्जाम कैंसिल हो गया भाई यश? फिर भी 50% आपका असेसमेंट है। बच्चे तो क्लास में नहीं लेंगे। क्लास लेने से क्या होता है? वर्कशीट तो वर्कशीट होती है। वर्कशीट तो करके देनी पड़ती है ना दीदी अब तो एक्टिविटी शीट आ गई। हाँ। उनको। ये तो हो जाएगा ना, 90 में से 80 जाएगा तो 70 बचेगा। अब रीडिंग कैंपेन आ रहा है। जनरिक की जो सारी क्लासेस की आती है जैसे 7th नहीं, उसमें एक इंग्लिश की है, एक हिंदी की है और एक मैथ्स की है, लेकिन मैं सारी एक मैं एक वो वाली वेबसाइट है उस पर एक साथ ही मिल जाती है। इधर आ। एक हफ्ते की। मुझे इसके नीचे क्यों लिखी है ये? पुराने
अब जो नई नई आ रही है वही करूँगा, जब ग्रुप डिलीट हो जाएगा। हर रोज इधर आ, मार्क्स इधर। लगते हैं मार्कशीट के अटेंडेंस के तौर पे। इधर ये देखो, बात नहीं है, जरूरी है तुम 90 में से 80 माइनस नहीं करने आता तुझे। लास्ट में 0 का 0 9 में से 8 गया तो 1 बचा तो 10 नहीं आएगा इधर। 70 कैसे आएगा इधर? दीदी मेरे मार्क्स आ गए मिड टर्म के। 75 में 75 जाएगा तो 0 बचेगा, ये 24 बचेगा। क्या सोच के 24 लिखा है तूने इधर? 32 में से 0 माइनस जाएगा 32। 70 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। 70 में से 1 जाएगा तो 69 बचेगा। दीदी मेरे साइंस में से साइंस में 40 आउट ऑफ 37 और साइंस में नहीं मैथ्स में, और साइंस में 40 आउट ऑफ 32 और नंबर कट गए, मैचिंग गलत हो गई थी क्योंकि होमवर्क पे करके लाना ही घर और से। मैंने और दीदी मेरा के वो बैकबोन को रिजर्व कर दिया। ग्रंथ के नंबर आ गए। जब मैंने इसका टेस्ट ही नहीं जी। करवाया, मैंने करवाया था इसका टेस्ट, नहीं फिर यहाँ पे ना माइनस करके इसके आंसर लिख के लाने। यहाँ पे मुझे सॉल्व चाहिए, इसका सॉल्व चाहिए मुझे। यहाँ पे 60 में से 36 माइनस करना है, यहाँ पे दिखाना है। ये नहीं है फोन में से करके लिया है, बहुत मारूंगी। 52 में से 24 गया, 62 में से 49 माइनस करना है। सामने से साइड हो जाओ। यहाँ आ जाए, यहाँ सामने भी 70 में से 34 माइनस करना है। अब माइनस किस तरीके से करना है एक बार देख ले। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। 60 में से 36 माइनस करना है, पहला क्वेश्चन। तो 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इधर से क्या ले लेंगे, 0 में से 6 जाएगा। ये पहले एक बार देख लो, इसको सिखाए नहीं सिखाए वो वाले आए आए ये आ गए। हाँ आ गई, इधर बैठ, ध्यान से सिखाना पड़ेगा। पहले तो माइनस करने सीख ले भाई तू। 0 का क्या बन जाता है 10, 0 6 ने इसको 1 दे दिया, तो 0 का 0 और इसके साथ में क्या आ जाएगा, इधर कितना रह जाएगा 5, तो किसने इसको क्या दे दिया 1। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा 1 2 3 4, यहाँ पे बचा 4। 5 में से 3 गया 2 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। आगे समझ में, ये चाहिए मुझे करावा। ये तेरा होमवर्क है मैथ्स का। और इंग्लिश का तुझे क्या दूँ, इंग्लिश में मैंने तुझे ग्रामर में क्या करवाया था, वर्ब, नाउन और कुछ करवाया है। इसको करके आना है, डन करके आना है, करके आना है इसमें वर्ब नाउन, और कर करके आना है he, she, that, this, is, am, are। इनके क्या बनाने हैं, ये खुद करना है, नहीं जाना कहीं पे भी कूड़ा कूड़ा फेंकने। इसकी कॉपी ओके, कल ये भी लानी है, मैथ्स की लानी, थोड़ा ये करेंगे थोड़ा मैथ्स करेंगे। दीदी मैं मैथ्स में क्या करूँगी, मेरे आधी से ज़्यादा वो हो ही गई है। देख ले इसकी मैथ्स हो भी गई है, कोई बात नहीं, इसकी भी तो है। दीदी यार A B C D E F G H I J K
Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये करके लाना है घर से, खुद करना है ये। वो दिखाओ मैथ्स की कॉपी इसमें है। कल लेकर आएगा वो, मैं तेरे को सेंटेंस जब भी लिखवाऊंगी यहीं पे। क्या? मैं भूल गई, दीदी को बोल, मम्मी को बोल दे दीदी भूल गई लिखना, याद नहीं आ रहा था दीदी को क्या 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 बोल के गए थे, क्या लिखने के लिए बोला था। ठीक है, या तो उसको भेज देगी मुझे जब तू कल आएगा ना, जब तू कल आएगा ना यहाँ पे, मैं तेरी कॉपी में लिख दूंगी फिर। बस तेरी मम्मी को बोल दो सेंड कर दो दीदी को, तेरी मम्मी का सेंड कर दो। ठीक है, 4 5 6 ग्रुप 7 कहते हैं 9 बताओ। 10 अरे रुक जाओ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 करके आना है। एक ग्रुप कहते हैं। This or that के सेंटेंस दिखाइए जरा। इंग्लिश तेरे को तो देख रही ना, हटाओ चलो इससे ऐसे, होमवर्क दिखाओ अपने अपना, हटा रही से, पैक करो अपने बैग। इजेमार सिखाया नहीं, सेंटेंस सिखाई नहीं इजेमार की, कॉपी क्यों नहीं लाया मैं इंग्लिश की? इस एम आर के भी सेंटेंसेस बना के लाने हैं। लिख दिया। इस एम आर के सेंटेंस बना के लाने हैं। इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ, सिखाया है ना इंग्लिश की कॉपी में, सिखाया था ना। ए होमवर्क लिख दीदी। दीदी मुझे वही रीडिंग है और उसकी वो बना के लाएगी। शी आई लव, भाई शी लिखना है तो आई कहाँ से आ गया? हेलन देना। ये किसका बोर्ड है? तेरा एक भी लिखा है और तेरी सबसे बड़ा। कैरेट की स्पेलिंग गलत है भाई। रिद्धि। रिद्धि विधि नहीं, वंशिका विधि रिद्धि। कहीं जैसी ना डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, तो रिद्धि के नहीं धरा उन्होंने पूजा का नाम किया तो रिद्धि। होमवर्क कौन लिखेगा? बुक रीड करके आनी घर से, रीड करनी है, रीड कल देख लूंगी, डिक्टेशन लूंगी तेरी, पता चल जाएगा कितना रीड करती है। दीदी अभी मैं लिख रहा था घर पे कर वो कहाँ है होमवर्क? एनिमेशन ये तो है, ये 3 ये व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिख दिया पहले, जब मैंने पढ़ाया नहीं है तो? नहीं उसमें लिखा था ना 100। जब मैंने पढ़ाया नहीं है तो क्यों लिख लिया? ग्रेविटेशन के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया है? फिर नॉन कॉन्टैक्ट ठीक है, फ्रिक्शन ठीक है, मस्कुलर ठीक है, कॉन्टैक्ट ठीक है, ये बट आई डोंट वांट टेक एक्स्ट्रा थिंग। नकली सिखा था जो चीज मैंने सिखाई नहीं है डोंट टेक। मतलब 10 घर पे करना और चाचा ने सिल्वर दिया। हंसो फालतू में बस, है ना? ये बहुत ही ज्यादा शैतान है। जब से आई है तो उसको परेशान करी जा रही है। शैतान की बस वीडियो बैग करने की आज भी बैग। I work hard was to pass the, क्या लिखा है ये? She is clever and क्या है ये? He was poor but he was, मुझे तो मैथ्स लानी है, मुझे इंग्लिश और साइंस खून I work hard
आपका नाम क्या है? ग्रंथ करके आना इसको कंप्लीट, पूरा नहीं हुआ ये। ए के अलग बनाने हैं, ई के अलग बनाने हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैसे बनाने। ए के इधर बनाने हैं, ई के इधर बनाने हैं, आई के इधर बनाने हैं, ओ के इधर और यू के इधर, ठीक है? अलग अलग बनाने हैं। और मैं कल टेस्ट लूंगी 2 और 3 लेटर का और वोवेल्स के सारे वर्ड्स। और टेबल्स, हाँ टेबल्स, टेबल्स कहाँ तक आती है दिखा इसकी बुक कॉपी, कहाँ तक आती टेबल्स? 5 तक, 5 तक टेबल आती है। इसको मैंने कितने तक सिखा दी थी तेरे को? देख फर्स्ट में ही, और ये डफर तो सीखता ही नहीं है, कितना भी सिखा लो। मुझे स्टिच करने आ गई, मैम ने बटन लगाना सिखाया था, मैंने लगाया। अरे बटन काट के सही मैंने बटन काट के दोबारा पर ये ना टेबल याद करने में ना इसको कुछ नहीं होता है, कुछ होता नहीं है, याद नहीं होता, टेबल याद कर होता ही नहीं है कुछ भी। भाई हम 10th क्लास से ना, तो मैम ने बटन लगाना सिखाया था। हमें तो ऐसे नहीं हुआ दिया था। मैम ने बोला लेके आओ, कुछ बच्चों ने कपड़े की टी-शर्ट काटी, उसके बीच में बटन लगा दिया। हाँ, तो मैंने क्या किया, थोड़ा ही शॉर्ट लगा था, मैंने क्या किया, यहाँ पे बटन काटा और यहाँ तक काम है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा था और मिल गया ये जो टूटा था वो। ए तुम दोनों जाओ फर्स्ट, यू बोथ आर गोन। रुक जाओ भाई, बाहर ही रहो अभी 2 मिनट। जाओ गीत यश जा रहा है। ये हंसती क्यों मेरे को देख के? चलो ये टेबल को लर्न करना है। दीदी हमें दीदी हम निकले। सो मच हैव अ नाइस डे। बड़ा मत करना जरा, जाना जा। दीदी जल्दी उठा। ये देख सबसे ज्यादा पूरा उसी ने करा है। पेन